किस्त नंबर 2 दिसंबर की छुट्टियों में खाला अतिया अपने बच्चों के साथ लाहौर एक शादी पर आई थीं। शादी के बाद वो 2 दिन के लिए हमारे घर में भी ठहरी। मैंने सोचा जुलाई में इजहारे मोहब्बत किया था, अब दिसंबर आ गया है, शायद सानिया के दालाम में मेरे लिए मोहब्बत के दीप जल उठे हों। अगले दिन खाला की रेल से मुल्तान वापसी थी। मैं भी एक नंबर का ढीठ था। जुलाई की इज्जत अफजाई के बावजूद मैं उनके जाने से पहले पहले सानिया से उसका जवाब सुनना चाहता था। मैंने नबील से मशवरा किया, जो मेरे नज़दीक उस वक्त मोहब्बत के खेल का ऑलराउंडर था। तुम सानिया की तस्वीर और गुलाब की कली उसके सामने रख देना। अगर उसने अपनी तस्वीर उठा ली तो उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। अगर वो अपनी तस्वीर छोड़ गई तो वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। जारी है। नबील ने मुझे मशवरा दिया था। गुलाब की कली का तो तुमने बताया ही नहीं, मैंने भूली सूरत बनाते हुए पूछा। नबील ने खा जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा और दंत पसते हुए कहने लगा, अल्लाह करे वो तेरे मुंह पर ही दे मारे गुलाब की कली। तुम सच में नालायक ललो ही हो। नबील तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने उसके पैर पर अपना पैर मारा। सामने से आली ट्रे में दूध के 2 प्याले उठाए सीढ़ियों से छत पर आई थी। मेरे पास सानिया की एक ग्रुप फोटो थी। मैंने ग्रुप में से बाकी सबको निकाल दिया सिवाय सानिया के। उस दिन सानिया की तबीयत ख़राब थी। अम्मी अब्बू के साथ सानिया के घर वाले मासी आसिया की तरफ दावत पर गए हुए थे। घर पर मैं, मेरी 2 छोटी बहनें और सानिया ही थे। अगले दिन उन लोगों की मुल्तान वापसी थी, इसलिए मैं हर हाल में सानिया से बात करना चाहता था, मगर मेरी बहनें साये की तरह उसके साथ साथ थीं। मैं मायूस होकर छत पर चला गया। मैं अपनी सोचों में गुम बैठा हुआ था। महरूज। मैंने पलट कर देखा, आली कुछ सहमी कुछ डरी सी खड़ी थी। मैंने उसके हाथों की तरफ देखा। एक हाथ खाली था और दूसरा कमर के पीछे। आली जब जब भी मेरे सामने आई, हमेशा ही उसके हाथ में कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ होती। उस दिन वो खाली हाथ थी। क्या है? मैंने बेजारी से पूछा। वो खामोश ही रही। उसके चेहरे पर मुझे कुछ तनाव सा नजर आया, जैसे तकलीफ में हो। पीठ में दर्द हो रहा है। आली ने मेरी तरफ हैरत से देखा, मगर कहा कुछ नहीं। फिर उसने गर्दन झुका ली और वहां से जाने लगी। जैसे ही वो मुड़ी, मैंने उसके बाएं हाथ में गुलाब की कली देखी। रुकू। वो थम गई। मुझे नबील की बात याद आ गई। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर आली के हाथ से वो गुलाब की कली खुद ही थाम ली। आली ने एहतिजाजी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं अपनी ही धुन में मगन होकर बोला, प्लीज़ मेरा एक काम कर दो आली। काम बताओ? आली ने दबी सी आवाज़ के साथ पूछा। मुझे सानिया से बात करनी है। तुम हरीम और तहरीम को अपने घर ले जाओ। आली ये सुनकर सटका उठी। उसके रुखसार पर उलझनों का बसेरा था। मेरा दिल मुनाजात कर रहा था कि आली किसी तरह मान जाए। आली के गले की रगें तन गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर उसने इरादा बदल लिया और सिर्फ ये कहा, ठीक है जी। उसकी आवाज़ में फुरफुराहट आ गई थी। वो पलटी और हमारे घर की सीढ़ियों उतर गई। थोड़ी देर बाद वो हरीम और तहरीम के साथ छत पर आई और अपने घर की सीढ़ियों उतरने लगी। वो मुड़ी, अपने दाएं हाथ के पंजे को 2 मरतबा खोला और बंद किया और मुंह में मिनट कहा। मैं समझ गया कि 10 मिनट ही मेरे पास। मैं जल्दी से नीचे की तरफ भागा। मैं आली से छीनी हुई गुलाब की कली थामकर अपने कमरे में पहुंचा, जहां पर सानिया मेरे ही पलंग पर लेटी हुई थी। मुझे उस पर गुस्सा आने की बजाय प्यार आ गया। मेरे घर वालों में से किसी को भी मेरे कमरे में सोने की इजाज़त ना थी। सानिया ने जैसे ही मुझे देखा तो वो गुस्से में उठकर बैठ गई। गर्मियों की छुट्टियों में तुमने क्या बकवास की थी? तुम जानते नहीं हो, सजावल भाई को वो तुम्ही जान से मार देते अगर तुम हमारे कजिन ना होते। गर्मी के महीने का गुस्सा दिसंबर में भी ठंडा नहीं हुआ था। क्यों? मैंने सानिया की बात काटते हुए करख्त लहजे में पूछा। चंद लम्हे तो सानिया मुझे देखती रही, फिर सख्ती से कहने लगी, जो तुमने मुझे तब कहा था। सुजावल की लो मैरिज बगैर कुछ कहे ही हो गई थी क्या? मोहब्बत हो तो इजहार हो ही जाता है। सानिया जब से होश संभाला है, सिर्फ तुम्ही सोचा, तुम्ही चाहा और तुम्ही ही देखा है, आंखें बंद हुई या खली। मैं बता नहीं सकता मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। तो मत बताओ, मैंने कौन सा पूछा है? कान खोल कर सुन लो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। सानिया ने 2 टोक लहजे में जवाब दिया। क्यों नहीं है मोहब्बत? ऐसा क्या खास है तुम में? सानिया ने मुझे अपने बाप की आंख से देखा। उसने अपने अंदाज से साबित किया कि वो एक थानेदार ही की बेटी है। मैं सोच में पड़ गया। मेरी तस्वीर क्यों एल्बम से चोरी की थी? सानिया ने ऐसे कहा जैसे चोरी का तना दे रही हो। मैंने सानिया की तस्वीर अपनी जेब में रखी हुई थी।
मी ने उसे निकाला और चलता हुआ सानिया के करीब चला गया। वो तस्वीर उसके सामने रख दी और उसके ऊपर गुलाब की कली और खुद जल्दी से कमरे से निकल गया। कमरे की चौखट के बाहर आली खड़ी थी। मी उसे देखे बगैर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मी छत पर अफसुर्दा सा बैठा हुआ था। मेरी नज़रें नीचे से ऊपर आती हुई सीढ़ियों पर जमी हुई थीं। कोई आधे पौने घंटे बाद आली होंठों पर तबसम सजाए ऊपर आई। उसके दाएं हाथ में लिपटा हुआ एक कागज था और बाएं हाथ में वही गुलाब की कली जो मैंने उससे छीनकर सानिया को पेश की थी। तुम ये क्यों ले आई हो? मैंने तड़प कर पूछा। कै जी, आली ने इत्मीनान से कहा। ये गुलाब की कली दरवाजे की चौखट पर पड़ी थी। आली ने उस कली को सूंघते हुए बताया और अपने घर की सीढ़ियां उतरने लगी। हरीम तहरीम कहाँ हैं? दिल तो पागल है, आली ने जवाब दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, दिल तो पागल है। फिल्म देख रही हैं? तुमने इन्हीं फिल्म क्यों लगा के दी? मैंने तल्फी से पूछा। आपने सानिया से बात करनी थी। कैसे रोकती उन दोनों को अपने घर पर? खुद उनके पास बैठ जाती। आली ने मुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और नीचे चली गई। अम्मी तख्त पोश पर बैठकर सिलाई कर रही थी। मैं टेक्निकल कॉलेज से वापस लौटा तो देखता हूँ अम्मी के पास ही मिठाई का डब्बा पड़ा है। मैंने अम्मी के पास बैठते ही मिठाई के डब्बे से 2 गुलाब जामुन, 1 चमचम और 1 रसगुल्ला आनन फाना ही खा लिया। अभी मैंने बर्फी की एक डली मुंह में डाली ही थी कि अम्मी ने बड़ी खुशी से मुझे बताया, सानिया की मंगनी हो गई है। ये सुनते ही मुझे सांप सूंघ गया। चाची जी, अस्सलाम अलैकुम। आली छत के रस्ते हमारे सहन में आकर अम्मी जी के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक डोनगा था। हमारे घर में जब भी कोई न्यूज़ ब्रेक हो रही होती या होने वाली होती, आली ना जाने कहाँ से अटपकती। इस बात की मुझे कभी समझ नहीं आई आली को कैसे खबर मिल जाती थी। तेरे हाथ में क्या है आली? अम्मी ने पूछा। खीर है चाची जी। मैं मीठे का बहुत शौकीन था मगर उस वक्त मुझे मीठा भी जहर मालूम हो रहा था। पहले ही वो बर्फी की डली मेरे हलक में हड्डी बनकर फंस गई थी, ऊपर से खीर। ये सुनते ही मेरा गिरये करने को दिल चाह रहा था। मैं जल्दी से कमरे में चला गया तो सामने नानी बैठी हुई थी। नानी ने जल्दी से अपनी बानही फैला दी। मैं नानी के सीने से लगकर बहुत रोया था। नानी आज ही मुल्तान से लौटी थीं। मुझे चुप करवाने के बाद नानी ने कहा, महरूज मेरे साथ टाउनशिप चलो, मैंने सानिया की मंगनी की मिठाई तुम्हारी मासी को पहुंचानी है। नानी को मिठाई की फिक्र थी और मुझे ये गम था अब तो सानिया हो गई पराई।